मेट्रोमैन श्रीधरन ने बीजेपी को राष्ट्रवादी पार्टी बताकर पार्टी में जाने के संकेत क्या दिए, पार्टी की युवा पीढ़ी को भी उत्साहित कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने मेट्रोमैन के बयान का स्वागत किया है। वैभव पवार से इसी मुद्दे पर बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती रही है, लेकिन अब लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। मेट्रोमैन ने भी ये कह दिया कि यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, जिससे जुड़ा जा सकता है। अब श्रीधरन के आने के बाद उम्मीदें जग रही है कि बाकी लोग भी, तो इसका मतलब ये माना जाए कि इंटेलेक्चुअल लोग क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव है। ये खुद भी इंजीनियर है और अब राजनीति में आ गए। क्या बीजेपी इस पर काम कर रही है? बीजेपी तो अच्छे और ईमानदार लोगों पे काम कर रही है। ऐसे लोग जो देश की प्रतिभाएं हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, जो समाज और देश के लिए बड़े उदाहरण बन सकते हैं, ऐसे सारे लोगों को राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इस बात के बड़े उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जो श्रीधरन जी ने जो बात कही, या इसके अलावा हम लोग जब लगातार कोई कार्यक्रम कराते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आज तक जो कार्यक्रम होते आए जिनमें हम लोगों ने कार्यक्रम किए और हम उनमें उपस्थित रहते हैं, तो परम कंप्यूटर के जो जनक हैं उनको कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया तो वो हमारे अनुषंगिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संघ परिवार से जुड़े हुए संगठनों ने काम किया। अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाएं जो देश के लिए काम कर रही हैं, उनको यदि सम्मानित करने का काम, उनको विचारधारा से जोड़ने का काम कोई संगठन वर्तमान समय में और लंबे समय से कोई काम कर रहा है इस दिशा में, अब ये बात फलीभूत होकर समाज के बीच में दिखाई देने लगी है। और ये बात समाज भी इन चीजों के ऊपर नजरें डाल रहा है और इन चीजों को बहुत स्पष्ट। वैभव, आप भी यूथ है और यूथ होने के बाद आप इंजीनियर भी है, लेकिन आपने अपनी लाइन बदली, तो क्या आप भी इसी विचारधारा के कारण प्रभावित हुए? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा, इसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। मैं बाल्यकाल से ही इस विचारधारा से प्रभावित रहा। मैं संघ का स्वयंसेवक बना। इसी कारण मैं यदि छात्र राजनीति का हिस्सा रहा तो मैं छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जुड़ा। और इसी रास्ते पे आगे चलने के लिए जब मैंने तय किया कि मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो इसके लिए एकमात्र उपयुक्त माध्यम हो सकता था, वो है भारतीय जनता पार्टी। श्रीधरन अब बात कर रहे हैं, जिनका भी जिक्र कर रहे थे आपसे, तो क्या श्रीधरन के आने से केरला का रास्ता भी साफ होता है, या ये माना जाए कि श्रीधरन जैसे और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं? श्रीधरन जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं जिन्होंने देश को बड़ी सौगातें दी और अब इस भारत के विकास में अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मेट्रो जैसी परियोजना को सही समय में पूरा करने का काम किया। तो उनके आने से ऐसे जो नए युवा हैं, ऐसे जो क्षमतावान लोग हैं, वो प्रभावित होंगे ही और उसका लाभ भी पार्टी को और संगठन को मिलेगा। चलिए, श्रीधरन के आने से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है, लेकिन अभी बीजेपी का दामन पूरी तरह उन्होंने थामा जरूर नहीं है, पर इतना जरूर है कि उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि यदि कोई राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, यदि राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसे क्या माना जाए? क्या केरल की तरफ बीजेपी बढ़ चली है श्रीधरन को सामने लाने के बाद, या इसे ये माना जाए कि इंटेलेक्चुअल जोड़ना, जैसा मोदी कहते हैं, एक नई राह पर चल रही बीजेपी? मनोज सैनी, N24 भोपाल।